नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार अनुदेशक के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिए गए हैं वो आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आयस्क रूप से दर्शाया नहीं जाता है। तो यह कौन हो जाएगा? ऑक्सिलरी डायमेंशन वो आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में दर्शाया नहीं जाता है। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी आयामी सहायता को संदर्भित करता है। तो यह तथ्य हो जाएगा, यानी डेटम हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए न्यूमेटिक्स का अध्ययन किससे संचालित प्रणालियों से संबंधित है। तो यह वाई हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक पंप का क्या कार्य होता है। तो यह हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम में तरल पदार्थ पहुंचाना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया स्टेनलेस स्टील कटिंग स्टील के लिए कौन सा कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सी सही हो जाएगा, सल्फर बेस मिनरल ऑयल हो जाएगा। अगला देखते हैं। आपको एल्युमिनियम पे चूड़ी काटना है। निम्नलिखित में किस शीतलक द्रव्य का आप उपयोग करेंगे। तो यह केरोसिन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोहा काट आरे में 375 दांतें हैं। ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या होता है। तो यह सूक्ष्म हो जाएगा और तरंग सेट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक हेक्सा ब्लेड का कर्तन दांत कैसा होना चाहिए। तो यह कठोरीकृत और टेम्परित होना चाहिए, यानी डी सही होना चाहिए। ड्रिलिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया किया जाता है। यह रीमिंग हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ड्रिल किए गए एक सुराख का फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है। तो यह बी हो जाएगा, यानी रीमर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसका प्रयोग उन छिद्रों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है जो एक वृत्त पर समान दूरी पर स्थित होते हैं। तो यह इंडेक्सिंग ड्रिल जिग हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। किस सामग्री का उपयोग आमतौर पर फिक्सचर्स और जिग बनाने के लिए किया जाता है। तो यह इस्पात हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। प्रवेदित छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इसको सी सही हो जाएगा, यानी वेधन उपकरण, यानी बोरिंग टूल हो जाएगा। अगला देखते हैं। दी गई गहराई तक छिद्र के व्यास को बढ़ाने की विधि को सॉकेट स्क्रू हेड के लिए तो यह काउंटर बोरिंग हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। प्रतिवेदन किस के लिए किया जाता है। यह सॉकेट शीर्ष पेज के सामंजस्य के लिए किया जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया लेथ में रीमिंग की तुलना में बोरिंग का मुख्य लाभ क्या होता है। तो यह हो जाएगा किसी परिशुद्ध व्यास तक बोर की संपूर्ति की प्रक्रिया अधिक जल्दी हो सकती है, यानी बी सही हो जाएगा। दिया गया प्लग टेप को और किस नाम से जाना जाता है। तो यह बॉटमिंग टेप हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया आंतरिक थ्रेड की किसके द्वारा काटे जाते हैं। तो इसमें टैप हो जाएगा, आंतरिक थ्रेड काटा जाता है। वहीं अगर डाई हो जाएगा, इससे बाहरी थ्रेड काटा जाता है। रीमर क्या होता है, ड्रिल किए गए होल को शुद्ध साइज या उससे थोड़ा बड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया टैप किस धातु के बनाए जाते हैं। उच्च कार्बन स्टील हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उच्च सतह फिनिश के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
तो लैपिंग के द्वारा जो है उच्च सतह फिनिश जो है प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है लैपिंग गेजेस के लिए जो है प्रयुक्त अपघर्षक जो है कौन होता है? तो यह जो है बोरान कार्बाइड हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है किस घटक को जो है हैंड लैंपिंग की जो है आवश्यकता होती है? तो यह जो है प्रेस वर्क डाई हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गए एक पाइप लाइन में जो है ग्लोब वाल का उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो है जल के प्रवाह को जो है नियंत्रित करता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जल लेने के लिए भवन तथा गलियों के अंदर जो है क्या प्रदान किया जाता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा स्टॉक काक हो जाएगा। अगला देखते हैं, जल के जो है अपव्यय को रोकने के लिए जो है पेशाब खानों में जो है क्या लगाया जाता है? तो फ्लैश वाल्व लगाया जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए कीलन प्रक्रिया में जो है क्षति रोकने हेतु कीलक के ऊपरी भाग को सहारा देने के लिए निम्नलिखित में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा डाली हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक ही पंक्ति में जो है आसन रिवेटेड के बीच की दूरी को जो है क्या कहा जाता है? तो यह सी सही हो जाएगा, रिवेट्स के पीछे हो जाएगा, यानी पिच ऑफ रिवेट्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिवेट में जो है इस्तेमाल होने वाला पदार्थ जो है समानता क्या होता है? तो यह जो है तन्य हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। बाहरी थ्रेड उत्पन्न करने के लिए जो है प्रयोग में आने वाले बहुबिंद कर्तन उपकरण को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है चेजर्स कहा जाता है, यानी ये सही हो जाएगा। काउंटर रसिंग हेड स्क्रूज और डिब रिंग के लिए जो है उपर्युक्त जो है कोण कितना होता है? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए एक छिद्र का आकार जो है 25 प्लस जो है 0.000 और निचली सीमा जो दिया है प्लस 0.021 और शाफ्ट का जो दिया आकार दिया गया है 25 प्लस 0.002 बटे में जो दिया गया है 0.035 दिया गया है। तो न्यूनतम वितीकरण क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है बी सही हो जाएगा, यानी 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए फीटों के जो है एसआई प्रणाली में जो है बड़ा अक्षर जो है किसको सूचित करता है? तो यह जो है छिद्र को सूचित करता है, यानी ये सही हो जाएगा। दिया गया एक परस्पर परिवर्तनीय असेंबली में जो है 1.40 और ऊपरी सीमा 0.040 निचली सीमा 0.060 mm के अंदर आकार का शाफ्ट है और 40 mm जो है ऊपरी सीमा 00 है और निचली सीमा 0.030 आकार के छिद्र में जो लगाया जाता है। असेंबली का न्यूनतम हस्तक्षेप यानी माइक्रोमीटर में जो है कितना होगा? तो यह जो है 10 हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब फीमेल पार्ट तब स्थिति में होता है तब मेल पार्ट को लगाने वाले फिट किस प्रकार को कहते हैं? तो यह जो है श्रिंकेज फिट हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक छिद्रकार का आकार जो है 36 प्लस 00 है, निचली सीमा जो दिया गया 0.021 दिया गया है तथा 36 प्लस 0.022 प्लस 0.035 शाफ्ट का आकार है। तो न्यूनतम व्यतिकरण जो है कितना हो जाएगा? तो यह जो है सी सही हो जाएगा, 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है यज 7G6 फिट कहलाता है? तो यह जो है निकासी फिट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। इसमें जो है ये होल दिया गया, शाफ्ट दिया गया है, 0 लाइन दिया गया है, नीचे शाफ्ट होल दिया गया है। यह जो है कौन सा जो है फिट का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो यह जो है अंतराल और व्यतिकरण हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा।
भू पर मशीन स्थापित करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को जो है क्या कहा जाता है? तो यह जो है नीव बोल्ट हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया भारी विद्युत मोटर और अन्य मशीनों में उत्थापन सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाला अंगूठी के आकार के बोल्ट को हेड को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है अच्छी बोल्ट कहा जाता है, यानी डी सही हो जाएगा। गियर्स का निर्माण करने के लिए किस पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है ढलवा लोहा हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। दिया गया कुंडलित गियर दांत हेलिकर गियर तीत का जो है प्रारंभिक संपर्क क्या होता है? तो यह जो है बिंदु हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक घर्षण व्हील में जो है ग्रेड किसको जो है सूचित करता है? तो यह जो है कठोरता हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अपघर्षी नहीं है? तो यह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। जब सारण मशीन प्रचालन में होती है तो सरण उपकरण में जो है समांतर जो है कौन सी गतिविधि जो है देखी जाती है? तो यह जो है प्रत्यागामी गति हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। बेलन की लंबाई के समांतर उसके व्यास में जो वृद्धि की या कमी होती है उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है टेपर कहा जाता है। अगला देखते हैं। लेथ मशीन में प्रयुक्त औजार जिसमें एक तरफ दायां हाथ हेलिकल दांतें और दूसरी तरफ बायां हाथ हेलिकल दांतें होते हैं, तो इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको डायमंड कहा जाता है, यानी सी सही हो जाएगा। लेथ का जो है विवरण दिया जाता है, तो लेथ का विवरण जो हो जाएगा ये स्विंग और सेंटर बीच की दूरी से जो है इसको दिया जाता है। लेथ मशीन में जो है स्वतंत्र जा जबड़े होते हैं, तो जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। समान ताप पर जो है सादा कार्बन इस्पात जो है यह जो हो जाएगा फेराइट सेमेंटाइट और परलाइट हो जाएगा। समन आस्टेनाइट को जो है किस में परिवर्तित किया जाता है? तो यह जो है मार्टेनसाइट हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 0.008% से जो है 0.0525 कार्बन युक्त लोहे को जो है क्या कहते हैं? तो इसको फेराइट हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया अपघर्षक स्क्रैपर बनाने के लिए जो है किसका जो है प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? यह जो है गाढ़ा हुआ इस्पात, यानी फोर्ज स्टील हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस्पात एवं मिश्र धातु जो निम्नलिखित में जो है किन धातुओं से जो है बना होता है? तो यह जो है लौह और कार्बन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। उच्च गति इस्पात में जो है उपकरण कार्बन का प्रतिशत जो है कितना होता है? तो इसमें जो हो जाएगा 0.75 से जो है 1% हो जाएगा। अगला देखते हैं। कास्ट के वस्तुओं को जो है कील बाहर निकालने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाने वाला हथौड़ा कौन सा होता है? तो यह जो है पंजा हथौड़ा हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया ग्रेड बी के जो है के बी ब्लॉक को जो है किससे बनाया जाता है? यह जो है क्लोज ग्रेन ढलवा लोहा हो जाएगा। किसी हथौड़े का भार उसके कौन से भाग में जो है अंकित होता है? तो यह जो है गाल हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में जो है कौन फोर्जन औजार है? तो यह जो है फुलर हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। 4 हैंड बिल्डिंग में जो है बेल्ट बनाया जाता है, तो यह जो है दाएं से बायां बनाया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जोड़ में मूल अंतर की जो है आवश्यकता होती है, तो यह जो हो जाएगा संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकता होती है, यानी बी सही हो जाएगा। बिल्डिंग के लिए जो है डीसी प्राप्त करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर या मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है। आसंजक आबंधन संधि जो है क्या होता है?
तो यह जो है अस्थायी संधि हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। मीट्रिक प्रणाली में जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता कितनी होती है, तो 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्नलिखित किस पदार्थ कार्य हेतु जो है नहीं किया जाता है, तो यह जो है मार्किंग हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश प्रणाली में जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर जो है कितने दांते होते हैं, तो ये 40 दांता होता है, यानी बी सही हो जाएगा। शंकु टेपर के कोण को जो है विशुद्ध मापने करने के लिए जो है निम्नलिखित किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो है अल्पतमांक जो है कितना होता है, तो यह जो है 5 मिनट हो जाएगा। थ्रेड के स्वरूप की जांच के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो है उपयोग क्या होता है, तो यह जो है टेपर कोण को जो है परिशुद्ध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया बेधी पंच का जो है कोण कितना होता है, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। खोखले पंच का जो है प्रयोजन क्या होता है, तो इसमें खोखले पंच का जो प्रयोजन हो जाएगा पतले धात्विक चमड़े या कठोर पलक के सीटों में जो है छिद्र लाना हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। किसके साथ आमतौर पर जो है मापन में जो है विभाजनी जो है सेट करते हैं, तो इस्पात मापनी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डाई स्टॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसमें डाई को जो है टर्न करने या मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दी गई आकृति में दर्शाए गए कोणीय मापन यंत्र का जो है क्या नाम है, तो यह जो है यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। कौन जो है एक समान गंभीरता प्रमापीय गहराई गेज ऑर्डिनरी डेप्थ गेज का जो है हिस्सा नहीं है, तो यह जो हैंडल हो जाएगा, यानी डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जो है जांचने के लिए जो है प्रयोग होने वाला रूल कौन सा है, तो यह जो है स्टील टेप हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। बाह्य व्यास की सकेंद्रा की जांच के लिए जो है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है डायल की परीक्षण हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। केवल यह सुनिश्चित करने के लिए जो है बड़े पैमाने का जो है उत्पादन कार्य में आकार निर्धारित सीमाओं के अंदर है, निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है केवल घटकों की जांच के लिए जो है उपयोग किया जाता है, तो यह जो है सी सही हो जाएगा, यानी गेज हो जाएगा। अगला देखते हैं, खतरनाक विद्युत प्रवाह द्वारा होने वाले दुर्घटनाओं और बिजली के झटके से होने वाले हानियों को रोकने के लिए विद्युत धारा की इस प्रवाह को जो है वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसका जो है आवश्यकता होती है, तो यह जो है आर्थिंग हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। इसमें जो है रंग प्रदर्शित है, दूसरी तरफ चिन्ह दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो लाल रंग जो होता है निषेधात्मक का प्रतीक होता है, पीला जो होता है चेतावनी का हो जाता है, और नीला जो हो जाएगा आदेशात्मक हो जाएगा, हरा जो है आपातकाल स्थिति बचाव हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। थे जो है आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।